सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे ये अहकामी दर्स जो जारी और सारी हैं, इससे पहले वाली बहस हमने निकाह की थी, अक़्द की, वो पाए तकमील तक पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़हनों में भी होगा निकाह के सिलसिले में निकाह किसे कहते हैं, निकाह के फ़ायदे क्या हैं और किन किन लोगों से निकाह करना जायज़ है, किन किन लोगों से निकाह करना जायज़ नहीं है और किस वजह से निकाह बातिल हो जाता है। ये सब तमाम मसलो मसाइल आपके ज़हन आले तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है। इंशाअल्लाह वो आपके जहन में रहेंगे। आज जो बहस है इन्हीं अहकाम में वो है नामहरम की तरफ निकाह करना। सवाल, नामहरम किसे कहते हैं? सवाल है, नामहरम किसे कहते हैं? जवाब, वो मर्द या वो औरत जिससे शरई तौर पर निकाह जायज़ हो उसे नामहरम कहते हैं। यानी जिससे शादी कर सकते हैं तो उसे जो है नामहरम कहते हैं। सवाल, क्या नामहरम पर निगाह डालना जायज़ है? जवाब, अगर लज्जत और शहवत या गुनाह का खौफ हो तो हराम है। यानी एक लड़की हमारे सामने से गुज़री है खूबसूरत, हमारी निगाह फ़ौरन, और शैतान ने हमारे दिल पर हमला किया, चलो भाई इसको देखेंगे। अगर हमारी नीयत गलत है तो हम जो है वो हराम काम अंजाम दे रहे हैं। सवाल, नामहरम औरत के किन अज़ा पर, जगहों पर नज़र डालना जायज़ है? नामहरम औरत के किन अज़ा पर, बदन के किन हिस्से पर निगाह डालना जायज़ है? जवाब, बग़ैर शहवत के सिर्फ़ चेहरा, हाथ की कलाई पर निगाह डालना जायज़ है, बग़ैर शहवत के। यानी वो चीज़ें जो सजदे में इस्तेमाल होती हैं या वज़ू के वक्त, वज़ू में तो पूरा हाथ होता है लेकिन नहीं, जो सजदे में जायज़ है, पेशानी का रखना, हाथों का रखना, यानी चेहरा या कलाई, सिर्फ कलाई तक, यहाँ तक, बग़ैर शहवत के निगाह डाल सकते हैं। लेकिन अगर शहवत के साथ हो यह भी तो हराम है। सवाल, क्या नामहरम औरत के बाल देखना जायज़ है? जवाब, नामहरम
औरत का बाल देखना हराम है। कौन सा बाल? सर का बाल। नामहरम औरत के सर का बाल देखना हराम है, चाहे शहवत के साथ हो चाहे बगैर शहवत के। चाहे शहवत के साथ हो या बगैर शहवत के। सवाल, क्या नामहरम मर्द पर औरत का देखना जायज़ है? अब ये चल रहा था मर्द का देखना, अब है क्या औरत का नामहरम मर्द को देखना जायज़ है? औरत का नामहरम मर्द को देखना अगर शहवत या गुनाह का खौफ हो तो हराम है, और अगर गुनाह का खौफ नहीं है या शहवत नहीं है, बगैर शहवत के देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। उन्हीं हिस्सों का जो वज़ू में और नमाज की हालत में ज़ाहिर करना है। सवाल ये आप लोगों के मुताबिक है, क्या टीवी, मोबाइल या तस्वीर में नामहरम को देखना जायज़ है या हराम है? हम मोबाइल लेते हैं, टिक किया, एडवर्टाइज आ रहे हैं, बहुत सारे जो है ऐसे एडवर्टाइज आ गए हैं कि जो है निकाह करना भी जो है हमारे लिए, आपने भी देखा होगा। अगर नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसी चीज़ें अगर देख रहे हैं तो अभी से बंद कर दें, वरना ये गुनाह ऐसा है कि क़यामत तो दूर की बात, दुनिया में भी हम जो है कामयाब नहीं होंगे। जब कब्र में जाएंगे तो सबसे पहला जो है हमारे ऊपर जो हमला होगा वो है जहन्नम की आग का। हमारी कब्र को जहन्नम की आग से भर देंगे। तो सवाल क्या था? सवाल है टीवी पर या मोबाइल में या तस्वीरों के ज़रिए से नामहरम को देखना जायज़ है? टीवी, मोबाइल या तस्वीर में नामहरम को देखना हराम है अगर लज्जत या गुनाह के सबब देख रहे हैं। सवाल, क्या बार बार नामहरम को देखना गुनाह है? बार बार यानी मसलन एक लड़की जा रही है खूबसूरत, पहली बार हमारी निगाह पड़ गई, हमने निगाह को जो है नीचे कर लिया, कोई मसला नहीं। फिर दूसरी मर्तबा जानबूझकर जो है निगाह डाल रहे हैं, अरे किधर गई, कौन सी गली में गई, फिर वो आगे बढ़ी, फिर निगाह पड़ रही, क्या ये जायज़ है या हराम है? किसी नामहरम को बार बार देखना गुनाह है और हराम है। एक दफ़ा चलो भाई अनजानों में जो है पड़ गई निगाह, लेकिन उसकी बनावट और उसे लज्जत की निगाह से देखना बार बार, जितनी मर्तबा देखेंगे उतनी मर्तबा गुनाह में मुब्तला होंगे। सवाल, क्या अचानक नामहरम पर निगाह पड़ जाना गुनाह है? अचानक ऐसे ही बगैर किसी कसद के, ऐसे ही बाहर बैठे थे या कुर्सी में बैठे थे, वो जो है हमारे सामने से गई, बगैर किसी नीयत या बगैर किसी कसद के हमारी आंखें उसके पर पड़ गई। तो क्या अचानक नज़र करना औरत पर, नामहरम पर गुनाह है या नहीं है?
जवाब, पहली मर्तबा अचानक निगाह पड़ना गुनाह नहीं है, फ़ौरन हटा लिए कोई मसला नहीं। अगर बार बार पहली बार देख ले, अरे अच्छी है, फिर दोबारा देख रहे हैं, फिर दोबारा देख रहे हैं, तो ये जो है गुनाह है। और आज का इसका आखिरी सवाल इंशाल्लाह, उसके बाद कल से, क्या नामहरम के हुस्न की तारीफ करना जायज़ है? खूबसूरत की, अरे कितना, अरे तुम्हारी बीवी कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी अहलिया कितनी खूबसूरत है, वो लड़की कितनी खूबसूरत है, तारीफ़ करना जायज़ है या नहीं है? अगर शहवत या फितना ना हो तो जायज़ है। अगर फितना या शहवत की वजह से हम तारीफ़ कर रहे हैं तो हराम है। यानी जलाने के लिए मर्द को कि मैंने देख लिया तुम्हारी बीवी को कितनी खूबसूरत है माशाअल्लाह वगैरह वगैरह जो है, ताकि उसके दिल में जो है नफ़रत पैदा हो, कीना पैदा हो, तो यहाँ पर जो है हराम है। तो इंशाल्लाह अगले इसी ज़ैल में जो मसाइल इंशाल्लाह कल उसे बयान करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आप अपने जहन में रखिए, ख़ास कर जब मोबाइल चलाएँगे, मोहम्मद